Rahim. In the name of Allah, that is so merciful and beneficent. Dear students, this is me Samiullah Jan Tajik, and I hope you are all doing great. Today I'm talking about homeostasis. Homeostasis, it is the second chapter of second year biology, chapter number 15. ठीक है. सो आज मैं होम्योस्टेसिस के बारे में बताता हूँ कि होम्योस्टेसिस क्या होते. बेसिकली होम्योस्टेसिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. होम निकला है फ्रॉम दी होम, फ्रॉम दी हाउस, एंड स्टेसिस मीन टू मेंटेन, टू रेगुलेट. ठीक है. जिस तरह हम बात कर रहे अपने घरों की, तो सब अपने घरों को मेंटेन रखते हैं. ठीक है. ऐसा तो कोई भी नहीं कि अपने घरों को गंदा रखते. ठीक है ना. अगर सपोज़ कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई चीज़, कोई गन बढ़ जाती है, कोई चीज़ इधर या उधर हम रख दे, तो बाद में हम उसको उठाते अपने जगह पे रख दे. सो दैट्स मीन वी क्लीन आवर हाउस, वी मेंटेन आवर हाउस. सो सेम इज़ द केस और ऑफ आवर बॉडी विद द सेल्स. जिस तरह हम अपने घरों को मेंटेन रखते हैं, इस तरह सेल भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा. ठीक है. सो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ, it is the maintenance of internal environment from the harms of fluctuations and external environment. ठीक है. It is the maintenance of internal environment from the harms of fluctuation and external environment. ठीक है. So what is fluctuation? फ्लक्चुएशन अब किसको बोलते हैं? बाहर एनवायरनमेंट है, बाहर वाला एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है. ठीक है. दैट इज फ्लक्चुएशन. एंड हार्म जाहिर है जिसके नुकसानात लिविंग, जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सेल की अगर हम बात कर रहे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो मेंटेन रखेगा. किससे मेंटेन रखेगा? फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस एंड एक्सटर्नल. बाहर वाले एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहे हैं, उससे अपने आप को मेंटेन करेगा. ठीक है. योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, external environment, and this is your internal environment. ठीक है. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई फ्लक्चुएशंस होंगे, तो ओबवियसली आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उस पर असर ज़रूर होगा. ठीक है. दैट्स हार्मफुल फॉर द सेल. ठीक है. सेल अपने अंदर डिफरेंट चेंजेस लाते, डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट करते टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट. सो दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर रहे होम्योस्टेसिस की कंपोनेंट्स की. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस? बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट हम बात कर रहे कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स, बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट हम बात कर रहे कंपोनेंट्स की. ठीक है. तो हर चीज़ की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. इस तरह होम्योस्टेसिस के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं.
देयर आर जस्ट वी हैव 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। फर्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर, सेकंड है हमारे पास वेस्ट मटेरियल एंड थर्ड वन हमारे पास है वाटर प्लस सॉल्यूट। water plus solute. So we have successfully 3 components of homeostasis। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स मेंटेन है, ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट्स मेंटेन है तो सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सही तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर इसमें कोई डिसबैलेंस आते तो सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो इन 3 कंपोनेंट्स के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्म का मतलब है हीट एंड रेगुलेशन मीन टू मेंटेन, टू रेगुलेट, ठीक है। सो जैसे कि नाम से जाहिर है ना, थर्म्स का मतलब है हीट एंड रेगुलेशन मीन टू मेंटेन। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हीट, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। हम फूड खाते, हम मुख्तलिफ किस्म खुराक खाते, बस तो ऐसा होते कि वो डाइजेस्ट होते, लेकिन कुछ ऐसा होते जो एक्सक्रीट नहीं होते, तो उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना होगा। तो उसको रिमूव के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। लास्ट वन है हमारे पास वाटर प्लस सॉल्यूट। वाटर प्लस सॉल्यूट के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सो व्हाट इज ऑस्मो? ऑस्मो मीन water plus solute and regulation mean to regulate, to maintain. So it is the maintenance of water and solute level within the body, that is called osmoregulation, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों के जहन में कुछ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।